Good morning students, this is Rubilina Banerjee. Once again I am back with yet another video. क्लास 7th का लेसन 1-3 क्वेश्चंस हमने कल आधा पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक राजा को 3 क्वेश्चन सूझते हैं और वो पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाता है कि जो भी इन सवालों के जवाब देगा उसे हेवी प्राइज़ मिलेगा. लेकिन कोई भी किसी के भी आंसर से राजा जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं. तब वो एक साधु के पास जाता है अपने 3 प्रश्नों को लेकर. प्रश्न कौन कौन से थे, क्वेश्चन कौन कौन से थे कि राजा का फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा होता है. क्वेश्चन नंबर 2 था राजा का कि मुझे एज अ राजा किसकी बातें सुननी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 था कि एज अ राजा मेरे लिए कौन सा काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये तीनों सवाल उसने साधु से पूछे, लेकिन साधु ने उसका कोई जवाब नहीं दिया. साधु ने सिर्फ इतना बोला कि वो देखो दौड़ता हुआ कौन आ रहा है. उसके बाद हमें पार्ट नंबर 2 जो है वो पढ़ना है आपकी बुक के अंदर. हम लोग कंटिन्यू करते हैं. आई होप आप वर्ड मीनिंग साथ में लिखते हुए जा रहे हैं. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. राजा ने मुड़ के देखा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है. बियर्डेड, दाढ़ी वाला. एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है वो उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक. उसका हाथ उसके पेट पर की चारों तरफ पेट की चारों तरफ जो है वो दबा हुआ था. पेट की तरफ उसने अपने हाथों को दबा दिया था. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. जिससे खून निकल रहा था, उसके पेट से खून निकल रहा था और उस खून को रोकने के लिए उस व्यक्ति ने अपने पेट को अपने हाथों से दबा रखा था. When he reached the king and he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास आया, he fainted, वो बेहोश हो गया और बेहोश होकर वो ज़मीन पर गिर गया. fainted, बेहोश होना. और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग. राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े हटाए. एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक्स. और उसके पेट पर उनको, राजा को और साधु को बड़ा सा एक घाव मिला. वुंड, घाव, चोट का घाव मिला. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ. राजा ने उस घाव को धोया और अपने रुमाल से उस घाव को ढक दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप. लेकिन जो खून था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. राजा ने दोबारा उस व्यक्ति को रीड्रेस किया, दोबारा उसके कपड़े दोबारा पहना दिए. जब उसने कपड़े पहना तब जाके उसके जो खून निकलना था वो बंद हुआ. किसका? वो जो आदमी बियर्डेड मैन था, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो दौड़ता हुआ आया था. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. जो व्यक्ति था उसको अच्छा लगा, अब वो थोड़ा सा बेटर फील हुआ, थोड़ा सा ठीक हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा फ्रेश साफ पानी लेके आए और उन्होंने उस व्यक्ति को पानी पीने के लिए दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. इस समय तक अंधेरा हो चुका था, सूरज डूब चुका था और जो हवा है वो ठंडी हो चुकी थी. द किंग विद हिज हर्मिट्स हेल्प carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा ने साधु की मदद से उस घायल व्यक्ति को उठाया और साधु के कुटिया में लेके गया और उसके बिस्तर पे उसको लिटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर दी और चुपचाप से वो सो गया. The king, tired by his walk and work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा जो कि बहुत थका हुआ था अपने चल के आने की वजह से कि वो उसने बॉडीगार्ड को बाहर रख दिया था आगे और वो चलता हुआ जो साधु के हट तक आया था, साधु के घर झोपड़ी तक आया था और उसने जो पूरे दिन वो खुदाई का काम किया था, क्यारियाँ खोदी थी, इन सब से राजा जो बहुत थक गया वो ज़मीन पर ही लेट गया और ज़मीन पर लेट के वो पूरी रात बड़े आराम से सोया.
When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was and who the strange bearded man lying on the bed was. जब उसकी नींद खुली राजा की तो थोड़ी देर तो उसको याद ही नहीं आया कि वो कहाँ पे है और बेड पे वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो कौन है। थोड़ी देर तो उसको होश ही नहीं आया। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. मुझे माफ़ कर दो, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में, तकलीफ़ में था वो, दर्द में था, उसको चोट लगी थी, उसको घाव लगी थी। तो उस व्यक्ति ने, उस बियर्डेड मैन ने राजा को बोला फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव, माफ़, मुझे माफ़ कर दो। When he saw the king was awake, जब उसने राजा को जागते हुए देखा, जागा हुआ पाया, तो उस व्यक्ति ने उससे माफ़ी मांगी। I do not know you and have nothing to forgive you for. राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूँ, किस चीज़ की तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। You do not know me, but I know you. उस बियर्डेड व्यक्ति ने कहा, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, राजा तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने के लिए। Enemy, दुश्मन, swore, कसम खाना, रिवेंज, बदला लेना। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने के लिए। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्यों बदला लेने के लिए? क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था। एंड सीज्ड माई लैंड, और सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी पूरी प्रॉपर्टी, मेरी पूरी ज़मीन तुमने हड़प ली थी। सीज्ड, हड़प लेना। और तुमने मेरी ज़मीन जो है, मेरा पूरी प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें हड़प ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता चला कहीं से कि तुम अकेले गए हो, आए हो इस साधु से मिलने के लिए। एंड मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ऑन योर वे होम, जब तुम यहाँ से हर्मिट साधु के पास से घर जाते, साधु से मिल के, तब मैं तुम्हें रास्ते में ही मार देता, ये मैंने मन बनाया था। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन निकल गया, तुम वापस नहीं आए। क्यों नहीं आया था? क्योंकि राजा तो खुदाई करने में लगा था, वो इंतज़ार कर रहा था कि कब वो जो हर्मिट है, वो साधु है जो उसके सवालों का जवाब दे। पूरा दिन उसने इंतज़ार किया, लेकिन पूरा दिन साधु ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, जब मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम नहीं आए, तब मैंने अपने छुपने की जगह को छोड़ के मैं बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मेरी मुलाकात तुम्हारे अंगरक्षक से, तुम्हारे बॉडी गार्ड से हो गई। हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। रिकॉग्नाइज्ड, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, मैं उससे तो बच के निकल गया, लेकिन मैं मर ही जाता अगर तुम मेरे घाव को साफ़ नहीं करते, मेरे घाव पे तुम ड्रेसिंग नहीं करते, घाव को ढकते नहीं, तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन देखो तुमने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपकी सेवा करूँगा, सबसे फेथफुल, सबसे वफादार सेवक की तरह मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैंने मेरे बेटों को भी यही कहूँगा, ऑर्डर दूँगा, आदेश दूँगा कि वो भी अपने जीवन पर्यंत तुम्हारी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। समझ में आया आपको
कि वो बियर्डेड मैन कौन था, दुश्मन था राजा का, लेकिन कोइंसिडेंटली दुश्मन की ही जान बचा दी राजा ने। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी सो ईजीली। राजा को बड़ी खुशी हुई कि अपने दुश्मन से कितने आसानी से उसका शांति मिल गई, दुश्मनी से उन्होंने दुश्मनी भुला कर किस तरीके से वो दोस्त बन गए। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको दोस्त बनाकर राजा को बहुत खुशी हुई कि किस तरीके से एक छोटे से इंसिडेंट ने, छोटे से परिस्थिति ने राजा को और उस बियर्डेड मैन को दुश्मन से दोस्त बना दिया। He not only forgave him but he would send his servants and his own doctor to look after him. ना केवल उसने उसको माफ़ करा, उसने उसकी देख रेख भी करी और उसने अपने खुद के डॉक्टर्स भी भेजे उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने ये भी उसको प्रॉमिस किया कि तुम्हारे जो भी प्रॉपर्टी, जो भी तुम्हारी संपत्ति मेरे पास है, मैं तुम्हें वापस दे दूँगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। इस व्यक्ति को बेड पर ही छोड़ के, घायल व्यक्ति को बिस्तर पर छोड़ के राजा उस कुटिया से बाहर निकले। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और उस साधु को खोजने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। राजा चाहते थे कि जाने से पहले, विदा होने से पहले एक बार फिर वो उस साधु को प्रश्नों को पूछ कर देखे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस साधु के पास पहुँचे और राजा ने पूछा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। आखिरी बार के लिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ। बेग, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए प्लीज़। अब फिर से राजा ने वही प्रश्न दोहराए। अपने मन में सारे क्वेश्चंस आप रिपीट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था और थर्ड क्वेश्चन क्या था। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। तुम्हारे सवालों के जवाब तो तुम्हें मिल गए हैं, साधु ने बोला। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। स्टिल बेंडिंग टू द ग्राउंड, वो ज़मीन की तरफ झुका हुआ था। उसने अपना सर ऊपर करके राजा की तरफ देखते हुए बोला कि तुम्हें तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन, कैसे मुझे सवालों के जवाब मिल गए, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, राजा ने उस साधु से पूछा। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, उस साधु ने राजा को जवाब दिया। If you have not pitied my weakness yesterday, you had not dug these beds for me, you would have gone away, then that man would have attacked you and you would have wished you stayed with me. अगर तुम्हें कल मुझ पे दया नहीं आई होती, अगर तुमने मेरी कल मदद नहीं की होती और तुम मेरी मदद किए बिना चले गए होते और रास्ते पे ये आदमी तुम्हें घायल कर देता, तब तुम्हें पता चलता, तब तुम सोचते काश मैं वहीं रुक गया होता कि भाई कम से कम घायल तो नहीं होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट समय, क्वेश्चन फर्स्ट क्या था, किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है, तो तुम्हारा सही समय क्या था जब तुम उस क्यारियों को खोद रहे थे मेरे लिए, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट समय था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और तुम्हारी ज़िंदगी में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हूँ, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तुम्हारे लिए उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट समय क्या था कि तुमने उसकी मदद की, वो सही समय था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर तो वो उस समय मर गया होता तो वो तुमसे दोस्ती किए बिना ही मर जाता अगर तुम उसकी जान नहीं बचाते। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। दूसरे सिचुएशन में वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति था।
एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। अब हर्बिट ने, साधु ने जवाब दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट समय कौन सा होता है? नाउ, अभी जो समय चल रहा है वो इंसान की, व्यक्ति का सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है, जिस समय में वो काम को शुरू कर सकता है। राजा का पहला सवाल क्या था? किसी भी काम को करने का सही समय क्या है? अभी। अगर आपको पढ़ाई करनी है, अभी। अगर आपको कुछ खेलकूद करना है, अभी। अगर आपको अपना करियर बनाना है, अभी। अगर ये अभी का समय चला जाता है तो वो समय लौट कर वापस नहीं आएगा। तो किसी भी काम को सही समय करने का सही समय क्या है? अभी। It is the most important time because the only time we have any power to act. अभी में ही हमारे पास वो शक्ति है कि हम अभी किसी भी काम को कर सकते हैं। अगर अभी का समय निकल गया तो निकल जाने के बाद हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। बीते हुए समय में जाकर वापस टाइम पीरियड में वापस जाकर हम अपना काम नहीं कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट। आपकी ज़िंदगी में, दूसरा सवाल क्या था कि मेरी ज़िंदगी में, किसी की भी लाइफ में मुझे किसकी बात सुननी चाहिए, कौन मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है? साधु ने कहा कि जो व्यक्ति उस समय तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है, तुम्हारा भला कर रहा है, तुम्हें कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है सही दिशा में, तो वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। वो तुम्हारा टीचर हो सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, माँ पापा हो सकते हैं, तुम्हारे भैया भाभी हो सकते हैं, तुम्हारा दोस्त हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर समय में, नाव में, उस समय में आपको अच्छी दिशा दिखाता है, अच्छी तरफ गाइड करता है, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी राजा को मिल गया। एंड थर्ड क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस, गुड पर्पस अलोन। और तीसरे सवाल का जवाब राजा को ये मिला कि हमारा सबसे, क्वेश्चन क्या था कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है एक व्यक्ति के लिए या राजा के लिए, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? तो तीसरे सवाल का जवाब ये है कि सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि हमें भगवान ने इस दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, अच्छा करने के लिए इस धरती पर भेजा है। तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम दूसरों की भलाई करें, दूसरों की मदद करें। राजा को तीनों सवालों के जवाब मिल गए और राजा जो है वो खुशी खुशी घर चला गया, अपने महल चला गया, और उसने प्रॉमिस भी पूरा किया होगा जो उसने बियर्डेड मैन को, उस वुंडेड मैन को उसने जो प्रॉमिस किया था वो भी उसने पूरा किया होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी आपने पढ़ी उससे आपको ये एक मॉरल मिलता है कि जो 3 प्रश्न राजा ने अपने लिए पूछे थे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए रिलेट किया जा सकता है कि भाई आपके लिए किसी भी काम को शुरू करने का सही समय तो अब है। मीन्स अगर आपने अब तक इतने सारे जो वीडियोस मैंने और आपके दूसरे टीचर्स ने बनाए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और आप अभी भी नींद में है, छुट्टियों की नींद में कि भैया छुट्टियां ख़त्म होगी, स्कूल चालू होगा तो देखा जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। हम ये वीडियोस दोबारा नहीं बनाएंगे और हम आपको क्लास में ये दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। हमारा कोर्स जो है वो निरंतर चलता जाएगा। तो किसी भी काम को करने का सही समय, वीडियोस देखने का सही समय, पढ़ाई शुरू करने का सही समय अब है। और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आज की डेट में कौन है? मैं और सागर जी। क्यों? क्योंकि हम आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। आप घर बैठे हैं 4 महीनों से, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 4 महीने का गैप बहुत ज़्यादा गैप होता है। 4 महीने में इंसान सीखी सिखाई चीज़ों को भूल जाता है। तो आज की डेट में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? मेरी और सागर जी के वीडियोस देखना और हमारी बात सुनना। तीसरे क्वेश्चन का आंसर था कि भाई दूसरों की भलाई करना, तो खुद की भलाई कर लो। आप घर में बैठे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप वीडियोस को देख नहीं रहे हैं, आप क्वेश्चन आंसर कर नहीं रहे हैं, आप क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए अभी फ़िलहाल ये होगा कि आप खुद की भलाई करो और जल्द से जल्द वीडियोस देखो और रिप्लाई करो और क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स और सारी नोट्स लिखकर हमें फॉरवर्ड करो। आपको वीडियो के नीचे आई हैव सीन द वीडियो, कुछ बच्चे आई हैव सी द वीडियो लिख रहे हैं। आई हैव सीन SEEN सीन द वीडियो के नाम से नीचे आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और निरंतर पढ़ाई करते रहना है। कल तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।